पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, उनको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चंद दिन कबल साबिक अमरीकी सफीर ज़ल्मे खलीलजाद की एक बहुत ही परेशान कुन ट्वीट सामने आई, पोस्ट सामने आई एक्स के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने दावा किया कि उनको जराए बता रहे हैं उनके कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनके खाने को इंसुलिन से लेस किया जा रहा है। इस बात के बाद बहुत हलचल मच गई। अफवाहें वैसे ही गर्दिश में थी कि जी इमरान खान की सेहत को या उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन पिछले 24 घंटे में सलमान अकरम राजा ने आकर उन अफवाहों के ऊपर थोड़ा बेसिकली पानी डाल दिया और उनका कहना है कि बिल्कुल इमरान खान की तबीयत सही है और वो सेहत उनकी माशाल्लाह सही जा रही है। लेकिन अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं कि इमरान खान को नजरबंद कैद में रखा हुआ है और एक तरफ कोशिशें चल रही हैं उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में, मगर अमेरिका के अंदर भी बहुत अरसे से, तकरीबन 1.5-2 साल से, जब से इमरान खान अंदर गए हैं अडयाला जेल के, उनको रिहा करने की कोशिशें जारी हैं और इसके अंदर कई ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं। एक वाज़े ग्रुप है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और इसके को-फाउंडर डॉक्टर उस्मान मलिक, इनकी बहुत कोशिशें जारी हैं पिछले साल से लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर, लॉबिंग के अंदर और इनफैक्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट राब्ते भी करके कि किस तरीके से इस सिचुएशन का हल निकले। क्या मौकफ है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का, इसको बेहतर समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के को-फाउंडर और एक तरीके से आप लीडर भी कह लें, डॉक्टर मलिक उस्मान। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान हमें ज्वाइन करने का। पहले तो आप हमें बताएं अपने ग्रुप के बारे में और इस साल के शुरू के अंदर जो आपकी कोशिशें थी कि किस तरीके से राब्ता किया जाए और कोई रेजोल्यूशन की तरफ इस सिचुएशन को लेकर जाया जाए, उसके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। और ये जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर सिविल लिबर्टीज और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को रिस्टोर करवाने के लिए। और जब हमने ये काम शुरू किया था आज से 3-3.5 साल पहले, तो हम लोग हमेशा जब आपस में बैठते थे, जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर है कि आपस में जब इकट्ठे होते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो बहुत गर्मा गर्मी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी, एंड देन उसके बाद सब जो है ना वो डिस्पर्स हो जाते थे। तो जब पाकिस्तान में ये हालात हुए एंड देन वी डिस्कस्ड, हम सारे जो हमारे दोस्त अहबाब थे वो बैठे कि या तो हम आइंदा के बाद इस इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे या फिर हम इसको उस लेवल पे लेके जाएंगे कि जहां पर जो हमारी मदरलैंड है, अगर वो इस नाजुक दौर से गुजरी है जो कि पिछले 77 ईयर से हमें बताया जाता है, तो वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। हम सिर्फ जो है ना वो बातें नहीं करेंगे, वी हैव टू प्रैक्टिकली इसको कैसे हम इम्पैक्ट करेंगे। एंड देन वो हम सब लोगों ने फिर एक दूसरे से जो है वो एक प्रॉमिस किया कि विल मेक अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर मदरलैंड एंड विल रिस्टोर के जो वहाँ का रूल ऑफ लॉ है, जो वहाँ में जो सिविल लिबर्टीज हैं, और हम सारे अपना रोल अदा करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर डायस्पोरा की हैं, देख लें जो सबसे बड़ी एपैक है, वो 1963 में उन्होंने स्टार्ट किया एंड विद इन 60 ईयर्स वो देखेंगे वो कैसे कंट्रोल करते हैं पूरे अमेरिका में उनकी पॉलिसी को, फाइनेंशियली जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं हर तरह से। तो हम लोगों ने तो ये कभी काम किया ही नहीं था। तो हम लोग कुछ ज़्यादातर फिजिशियंस हैं, कुछ उसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ आईटी के लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि हमने भी अगर अब ये काम नहीं किया तो हम यहाँ पर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है फ्यूचर में, उनके लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे। सो वी हैव टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म कि जिसमें हम यहाँ के लिए भी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें कि जहाँ पर वो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है
उनको जो यहाँ का लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो यहाँ के पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां पर उनकी एक जो जगह है वो बननी चाहिए। और उसी तरह हम पाकिस्तान के लिए किस तरह सर्व कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी है उसको हम कैसे जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जिस तरह यूएस जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं खड़ा होता उनके डिक्टेटर्स के साथ, वेनेजुएला में डिक्टेटर्स के साथ नहीं खड़ा होता, और म्यांमार में नहीं खड़े होते, तो वो पाकिस्तान में कैसे डिक्टेटरशिप के साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये इनकी अपनी अमेरिकन वैल्यूज के जो है वो खिलाफ है। तो मसला क्या था कि हमने इनको एजुकेट करना है, एजुकेट के लिए करने के लिए आपको उनसे एंगेज करना पड़ता था, एंड देन वी स्टार्टेड ऑल दिस। और फिर क्योंकि हमें तो कोई इस चीज का पता नहीं था, एंड देन वी स्टार्टेड लर्निंग अपने तौर पे सारा सीख के, और फिर हमने उस लेवल पे इसको ले गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंगेज्ड विद ऑल काइंड ऑफ जो कांग्रेस की जो कमिटीज हैं, हम एफबीआई के साथ एंगेज्ड हैं, हम स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एंगेज्ड हैं, जो हाउस की फॉरेन अफेयर कमेटी है, फिर हाउस की जो आर्म सर्विसेज कमेटी है, तो जो अब हाउस की जो रूल्स कमेटी है। सो यू नो वी आर ट्राइंग टू कीप बिल्डिंग आवर मोमेंटम, और इसको पॉजिटिव रखने के लिए टू सर्व पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड टू मेक श्योर वी एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अब बहुत सारे आपने नुक्तों पे शुरू में बात की है। आपको 25 साल हो गए अमेरिका के अंदर। जब आप आए थे अमेरिका तो आई एम अस्यूमिंग कि उस वक्त 9/11 से पहले का ये दौर है। 9/11 हुआ, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को लेकर स्पेसिफिकली क्या रवैया था। बुश एडमिनिस्ट्रेशन, मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन जो डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बहुत बहुत करीब थी। पिछले कुछ माह के अंदर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी एक लंचन होस्ट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बिहाइंड क्लोज डोर्स। आपकी कोशिशें चल रही हैं कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, मगर अमेरिका के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर है, मेरे ख्याल से वक्त है कि फॉरेन पॉलिसी और एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड ज्यादा नजर आ रही है ट्रंप इंतजामिया में। आपके अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर, आपके अपने काम के अंदर कैसे फर्क पड़ा पिछले 6, 7, 8, 9 महीने के अंदर जब से ये ट्रंप इंतजामिया इक्तदार में आई? देखें, इफ वी गो बैक कि हर मुल्क ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो फॉलो करना होता है। तो यूएस में हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली हमेशा जो है वो डिक्टेटर्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप रहा। और उसकी वजह क्या है, हमें वो उसकी वजह पे जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनको वन विंडो ऑपरेशन जो है वहां से प्रोवाइड होता है। ठीक है, जब वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो फिर यू हैव टू फॉलो द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू द पार्लियामेंट, और फिर आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन कि वैसे तो हम कहते हैं कि जो यूएस है दे आर चैंपियंस इन डेमोक्रेसी एंड दे एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात दूसरी कंट्रीज में आती है तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड्स आपको नजर आते हैं। और उसमें जो पाकिस्तान की मिसाल है वो सबसे अहम है कि हमेशा जब भी डिक्टेटरशिप रही है दे वर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, उनको सारी जो सपोर्ट है वो मिलती रही है, और कई दफा मिसट्रस्ट भी उसमें रहा है। ये नहीं है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कुछ स्मूथ रहा है। आप देखें जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था तो अगर आपके इतने अच्छे वो रिलेशन रहते हैं देन जो पार्टनर्स है वो ट्रस्ट करते हैं हर दूसरे को। पाकिस्तान ने वॉर और टेरर में सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां वो दी थी, आपके 80,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं। आई थिंक मोर देन $200 बिलियन लॉस टू द इकोनॉमी। और ये चीजें यहाँ पर इनको रियलाइज नहीं करवाई गई, कभी भी इन चीजों को नहीं बताया गया। जब अब हम कांग्रेस में जाते हैं, जब उनको ये चीजें बताते हैं तो हर एक को उन चीजों का बिल्कुल जो है ना वो प्रॉपरली अंदाजा नहीं है कि किस तरह से ये चीजें पाकिस्तान में हुई और किस तरह से पाकिस्तान ने सफर किया है एज अ यूएस एलाई इन ऑल दोज वॉर्स, और जो उनकी जो इंटरेक्शन थी उधर अफगानिस्तान में। तो हमेशा हमें इसी चीज का रहा है कि आपको पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों के साथ खड़े होना है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स इन अमेरिका, कि आपने डेमोक्रेसी को जो है वो स्ट्रेंथन करना है यहाँ भी एंड अब्रॉड भी। लेकिन क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि आपको वहां पर कोई इंटरेस्ट है और आपको जो एक जो बंदा वहां पे डिक्टेटर बैठा है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है, तो देन यू फॉरगेट अबाउट कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं। फिर आप जो 250 मिलियन लोग हैं उनकी जो फ्रीडम है और जो उनकी लिबर्टी, आप उनको छोड़ के
तो आपको लगता है कि अच्छा जी वो आपको मिनरल्स में फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो आपको रेयर अर्थ मेटल्स में फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपको ईरान में अगर कोई आपके फ्यूचर में आपने कुछ करना है एक्सपीडिशंस तो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना का रोल को लिमिट कर सकते हैं। तो फिर वो सारी चीजें जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो फिर कई दफा बैक बर्नर पे चली जाती हैं। और हमारा यहाँ पर काम यही है कि हम वी आर अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन कि हमने उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। हमने स्टेट डिपार्टमेंट को भी एजुकेट करना है, हमने इन सारी कमेटीज को भी एजुकेट करना है, व्हाइट हाउस को भी एजुकेट करना है, और हमने ये सारी हाईएस्ट लेवल पे एंगेज करके की है। हमारी लॉरा ट्रम्प से जो है वो एक जो है राउंड टेबल डिस्कशन हुई थी एंड दे एग्रीड विद अस कि जो पाकिस्तान में हो रहा है ये गलत हो रहा है। और एज सुन एज ये इलेक्शन से एक हफ्ते पहले की बात है कि वो जब आएंगे तो दे विल मेक श्योर कि जो ये सारा डैमेज हुआ है इसको रिवर्स किया जाए। और हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप लोग आके पाकिस्तान में इंटरफेयर करें, हम ये कहते हैं कि जो आपकी इंटरफेरेंस है उसको बंद होना चाहिए, और जो आपने बाकी दुनिया के लिए आपके स्टैंडर्ड्स हैं वही स्टैंडर्ड्स आपके पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तो पाकिस्तान में जो है वो कभी भी जो है वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी। और पाकिस्तान हमेशा देखें ईरान में आप लोगों ने जो किया उसकी रिपरकशंस अभी भी वो चल रही हैं कि वहां पे रिजीम चेंज हुई और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे रेडिकलाइजेशन हो गई। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल। अगर पाकिस्तान में भी आप जो डिक्टेटर्स के साथ खड़े होंगे, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, अगर उसके ऊपर आप स्टेट डिपार्टमेंट नहीं खड़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं स्टैंड लेगी, तो इवेंचुअली पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है वो सिविल वॉर की तरफ जा सकता है एंड देन इट कैन लीड टू रेडिकलाइजेशन, जिसको कि हमने रोकना है। एक दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ये कोई साउथ अमेरिका का कोई 5, 10, 20 मिलियन का मुल्क नहीं है, इट्स अ 5th लार्जेस्ट कंट्री और न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है कि अगर ये साउथ एशियन रीजन में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो दे हैव टू स्टैंड with the values and with 250 million people of Pakistan and not with one fascist dictator. बट इट सीम्स के आपने जिक्र किया कि इलेक्शन से पहले नवंबर में लास्ट इलेक्शंस हुए, उससे पहले आपकी लॉरा ट्रम्प से भी मुलाकात हुई, उन्होंने एश्योरेंसेस भी दी। एजुकेशन की आपने बात की कि जी अपना अमेरिकन दारों को एजुकेट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं। तो लग रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर फिर जो बातें आपसे की गई थी या जो मैसेजिंग आपको दी गई थी वैसा नहीं हुआ। अली देखें, जब आप आपकी कैंपेन चल रही होती है तो फिर आपके जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो आपके प्रोमिसेस होते हैं कि हमने इलेक्शन से पहले जो डीएनसी है, जो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है, उनसे भी एंगेज किया था, हमने आरएनसी से भी एंगेज किया था। तो हमें आरएनसी से जो एंगेजमेंट थी उससे बड़ी पॉजिटिव चीजें आई थी कि दे वांट टू करेक्ट और कि जो भी डैमेज हो चुका है, दे वांट टू स्टैंड विद डेमोक्रेसी, दे वांट टू stand with rule of law abroad and in Pakistan as well। और उसके साथ ये भी कि जो पाकिस्तान में ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान में अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस इस लेवल पे हो रही हैं कि जो पहले वो वायलेशंस अगर हो रही हैं सपोजली बांग्लादेश में हो रही हैं या वो कीनिया में हो रही हैं या कोसोवो में हो रही हैं, तो फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर आपको नजर आ जाता था कि मैग्निस्की सैंक्शंस जो है वो लग गई हैं, ट्रैवल बैन, वीजा रिस्ट्रिक्शन और ट्रेजरी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर फौरन लग जाती थी। लेकिन पाकिस्तान में वो जो चीजें हैं वो 1000 टाइम उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कंडेम नहीं किया गया उस लेवल पे जाके। और अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की अपनी जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो पढ़ें, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे 100 टाइम ज्यादा उसकी इंटेंसिटी उन्होंने उसमें एक्सप्रेस की हुई है, उनकी रिपोर्ट के अंदर है। लेकिन एक्शन उनकी तरफ से कोई नहीं लिया गया। तो उसको यही कंसीडर किया जा रहा था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी ब्लेसिंग्स थी इसके साथ, कि जो रिजीम चेंज हुई, जिस तरह से साइफर की स्टोरी आई, इंटरसेप्ट और रायन ग्रिम्स ने जो की, और उसके बाद फिर किस तरह से वो प्रोसेस चला। लेकिन हमने भी यहाँ पर अपनी एडवोकेसी जारी रखी उस टाइम पे। तो अब जब ये लोग गवर्नमेंट में आए, जब रिपब्लिकन्स आए, तो हमें काफी होप थी कि नॉट टू डू डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान बट मेक श्योर कि जो गलत चीजें हुई हैं उनको करेक्ट किया जाए। आप स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, कांग्रेस के थ्रू उन चीजों को रिवर्स करें, ठीक है, जो भी आपने डैमेज किया, ताकि जो लोग हैं, जो उनका मैंडेट है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। और उसमें जो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक लास्ट ईयर में हियरिंग भी हुई थी, उसमें भी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि जो इलेक्शंस हैं
वो पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, और उनमें जो भी चीज़ें उनको इन्वेस्टिगेट जो है वो होना चाहिए था, लेकिन वो उस लेवल पे जाके नहीं हुई चीज़ें। तो अभी भी जो हम लोगों की जो मुलाकातें हैं वो हैं, एंड हमें अभी भी इस चीज़ के ऊपर जो श्योरिटी दी जाती है कि इनके जो मसले और मसाइल हैं वो इंटरनेशनल डोमेन में काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड दे स्टिल सपोर्ट के जो हम हमारी उन लोगों से डिमांड्स थी। इट मे टेक सम टाइम, बट दे विल मेक श्योर। और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का मैसेज बार-बार जो है वो दिया जा चुका है, ही अंडरस्टैंड्स के डायस्पोरा का, और वो लोग जो ट्रेडिशनली जो सारे डेमोक्रेट्स को वोट देते थे पहले, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने सिर्फ इन पॉलिसीज की वजह से जो इनका मंशूर था, तो दे अलाइंड बिहाइंड दिस रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक है, दे वोटेड फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप, एंड वी होप के ही विल डू हिज बेस्ट टू फिक्स दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। एक और बहुत अहम इसका नुक्ता है, ऑब्वियसली फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल आप इसको डिफाइन करते हैं एज ए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। एडवोकेसी, फॉरेन एडवोकेसी अमेरिका के अंदर एक टची सब्जेक्ट है। फॉरेन एक्टर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट और फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट या फारा के तहत भी रजिस्ट्रेशन होती हैं। एपैक की रजिस्ट्रेशन नहीं है, मगर हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल प्रो कंबोडिया ग्रुप्स या और दीगर जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं उस पर्पस के लिए। अमेरिका में इस वक्त कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एज अमेरिकन फर्स्ट। तो ये एक स्लिपरी स्लोप और ये एक ग्रे एरिया में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं आप और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल? देखें कि हम जो सारे हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, यहाँ पर वी आर यूएस सिटीजन्स, और ये जो सारी जैसे अब फंडिंग जो डिफरेंट किस्म के जो बिल्स जो है वो यहाँ पर जाते हैं, जैसे आजकल एनडीए का जो बिल है वो जा रहा है, तो बीइंग अमेरिकन सिटीजन जहां भी कोई फंडिंग जो है वो आपकी एलोकेट होगी, वो हम सब टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर जो है वो सारी फंडिंग एलोकेट होती है। सो दिस इज आवर राइट कि हम जाके फिर जो अपने कांग्रेसमैन हैं, जो हमारी कमेटीज हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं कि हमारी क्या डिमांड्स हैं। हम कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट देनी है, अगर आपने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, आपने कोई सिक्योरिटी असिस्टेंस देनी है, आप बेशक उसको डबल करें, लेकिन उसको आप कंडीशन करें कि आप ये जो पैसा है ये लोगों तक पहुंचेगा, जो आपकी आम पब्लिक है। आप मेक श्योर करें कि वो पैसा जो जा रहा है उसको लोगों के ऊपर फैशिज्म के लिए जो है वो आप यूज नहीं करेंगे, आप उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है आप वहां पर यूज नहीं करेंगे, आप उस पैसे को जो वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनके ऊपर जो है वो जो और मजीद सख्ती हैं वो करने के लिए यूज नहीं करेंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर होने के लिए जो है वो पहले आप उसकी हमें श्योरिटी दें। जो पाकिस्तान में आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच बंद की हुई है, आप उसको रिस्टोर करें। जो जुडिशियल जो आपने कंप्रोमाइज वहां पर किया हुआ है, जिस तरह से आपने अदालतों के ऊपर अपने एक उनको कैंगरू कोर्ट्स जो है वो बना दिया हुआ है, आप उनको इंडिपेंडेंट करें। मीडिया में जो देखें कि मीडिया की टोटल वहां पर जो है वो सेंसरशिप है, आप मीडिया को जो है वो इंडिपेंडेंट करें। तो जो भी चीजें आप करनी है पाकिस्तान को करें। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो और आगे जाए, लेकिन इंसानियत के साथ सबसे पहले उसमें जो है वो ह्यूमन राइट्स आते हैं। अगर वो उसको आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद जो भी आपने यहाँ से सपोर्ट लेनी है वो हम हमेशा उसकी फेवर में जो है वो रहते हैं। और हमारी जो आपने दूसरी बात पूछी उसमें यह है कि चूंकि हम लोग तो यहीं की जो डोमेन है उसमें रह के ऑपरेट करते हैं। हम अपने जितने जो हाउस की कमेटीज हैं, जो सेनेट की कमेटीज हैं, ये बाकी सारे लोग, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कि जिनका काम ही यही है कि दुनिया में जहां पर भी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, दुनिया में जहां भी मीडिया की जो फ्रीडम है उसको वायलेट किया जा रहा है, जहां पर जो लोग हैं उनके जो बेसिक जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो उनके लिए वो आवाज उठाते हैं, और हम भी उसी डोमेन में रह के ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो डॉक्टर उस्मान मलिक के साथ इंटरव्यू का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। पार्ट 2 के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, बट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकॉन। थोड़ी देर बाद दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।